आज के लेक्चर में काम करेंगे जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। जावा स्क्रिप्ट के ऊपर दो लेक्चर्स लेंगे, एक आज का लेंगे और एक उसके बाद फिर नेक्स्ट भी। बाद में फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जावा स्क्रिप्ट हैं उन पे काम करेंगे। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, जिस तरह हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन स्क्रिप्टिंग में और प्रोग्रामिंग में फर्क ये होता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। जहां पर हमें जरूरत हो वहां पे हम उसको कॉल कर लेते हैं, जबकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनमें प्रॉपर हेडर फाइल्स होती हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है और इस तरह के डिफरेंट चीजें हैं। स्क्रिप्टिंग में भी कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। अगर उसके बगैर काम करें तो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो एरर्स देंगे। स्क्रिप्टिंग के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, वीबी स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी है, सी शार्प की भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही है, जिसको हम लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर में वेब पेजेस के अंदर बाज़ जे क्यूरी या फिर AJAX का कंसेप्ट आता है। AJAX या जे क्यूरी ये दो भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, बनी बनाई। ठीक है, बने हुए हमें कोड मिल जाते हैं ताकि हम उनको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज कर लें। जावास्क्रिप्ट के लिए जो एडिटर बेहतर मुझे लगा है, बाकी और भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रंट पेज अच्छा एडिटर है इसके लिए। 2003 वर्जन जो है, सेटअप में इसका आपको दे दूंगा और उसका मैं आपको बता भी देता हूँ इंस्टॉल कैसे होगा। सिंपल जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल किया जाता है। फ्रंट पेज को ओपन करें, फ्रंट पेज के अंदर नीचे आ जाएं तो इसमें आपको सीरियल नंबर और इसी के साथ एक सेटअप फाइल मिलती है। सीरियल नंबर के साथ जो सेटअप फाइल है एप्लीकेशन, नीचे जो सेटअप है ये सिंपल वेब पेज है। ये जो सेटअप है इसको आप डबल क्लिक करें, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और जब सीरियल नंबर पूछे तो सीरियल नंबर की ये फाइल पड़ी हुई है। सीरियल नंबर पूरा कॉपी नहीं होगा, आपने ब्लॉक पे ब्लॉक कॉपी करना है। पहले ये कॉपी होगा, फिर ये, फिर नेक्स्ट, इस तरह से। ठीक है, कस्टम इंस्टॉलेशन कर लें या फुल इंस्टॉलेशन कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। दोनों में ओवरऑल फर्क कोई भी नहीं है। ठीक है, सेटअप और सीरियल ये दो फाइल्स आपको यूज करनी है। फ्रंट पेज में इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के लिए आपको हिंट्स मिलती हैं। ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट जो है इसको आप HTML पेज पे अप्लाई करना चाहें, PHP पेज पे अप्लाई करना चाहें या किसी भी वेब पेज पे अप्लाई हो सकते हैं। इसकी भी तीन प्रोसीजर्स हैं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और इनलाइन होते हैं। सबसे पहला लेक्चर जो है इसके अंदर मैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट पे काम करूंगा। छोटी सी मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मैं एक मार्क्यू बना लेता हूं। मार्क्यू क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट जो स्क्रॉल कर रहा होता है। मैं ये चाहता हूं जब उस पर कर्सर जाए तो वो रुक जाए, और जब कर्सर को हटाया जाए तो मार्क्यू चलना फिर शुरू हो जाए। इसके लिए यहां पर मैं ले लेता हूं मार्क्यू, और मार्क्यू के अंदर यहां पर मैं लिख लेता हूं दिस इज माय टेक्स्ट, और इस फाइल को सेव। इसको मैं java1 नाम दे देता हूं। इसको भी प्रीव्यू करने के लिए आपके पास F12 शॉर्टकट है, या फिर डायरेक्ट आप पेज को ओपन कर लें। ठीक है, F12 से भी इसको ओपन किया जा सकता है, और इसके अलावा आप डायरेक्ट भी अगर डबल क्लिक कर लें पेज पे तो फिर भी ओपन हो जाएगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। java1 फाइल है, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसके अंदर ही इसको स्टार्ट कर देगा। इधर आ जाइए।
ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, एक मार्क्यू टेक्स्ट बनाया हुआ है। मार्क्यू बेसिकली स्टार्ट हो रहा है और अपने एंड पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब मैंने करना क्या है, जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको रोकना है। जब मैं इसके ऊपर कर्सर लाऊं तो ये रुक जाए, और जब मैं कर्सर को हटाऊं तो ये दोबारा चलना शुरू हो जाए। इसके लिए मैं यूज करूंगा सबसे पहले इनलाइन जावास्क्रिप्ट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट जो होते हैं ये टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। मेरे पास मार्क्यू का एक टैग है, और इस टैग के अंदर यहां पर मैं लिख लेता हूं ऑन माउस अवर। जावास्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए आपने क्या करना होता है, कोई ना कोई इवेंट यूज करना होता है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ हमारे पास पेजेस है, अनलोड इवेंट भी है, अनलोड की ऑप्शन भी है, माउस अवर, क्लिक, डबल क्लिक, माउस मूव, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं माउस अवर। माउस अवर में क्या होगा, जब कर्सर उस मार्क्यू के ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू दिस डॉट स्टॉप, फिर स्पेस, ऑन माउस आउट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टार्ट। अब यहां पर मैंने जो दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, दिस डॉट स्टॉप और दिस डॉट स्टार्ट, बेसिकली ये दो जावास्क्रिप्ट्स हैं। केस सेंसिटिव है, इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है। CSS HTML केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है ये केस सेंसिटिव है। जहां स्मॉल कैरेक्टर्स यूज करने हैं वहां पे स्मॉल ही लिखने हैं, जहां पर कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखने हैं। इनलाइन जावास्क्रिप्ट कब यूज करना होता है, जब कोई सिंगल स्टेटमेंट हो। मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर हो तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज नहीं होगा, फिर आपको फंक्शन बना के कॉल करना पड़ेगा। CSS में तो हमने इनलाइन में भी देखा था कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं इनलाइन में भी, लेकिन जावास्क्रिप्ट की सिचुएशन में सिंगल स्टेटमेंट हो तो इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अलर्ट यूज करना हो या कोई इनपुट डायलॉग बनाना हो जो कि सिंगल स्टेटमेंट है, तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ऑन माउस अवर, दिस हम किस चीज पे को कह रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, मार्क्यू पे काम कर रहे हैं, तो दिस का मतलब होता है मार्क्यू। और बेसिकली दिस जो होता है इसको हम पॉइंटर कहते हैं। जावा के अंदर भी आपने पढ़ा होगा दिस यूज होता है, C# के अंदर भी दिस यूज होता है, और अगर आप विजुअल बेसिक पे काम करें VB.NET पे तो उसके अंदर मी यूज होता है, MEE। VB.NET के अंदर मी यूज होता है, C# में और जावा में दिस यूज होता है। दिस बेसिकली जिस कंट्रोल पे हम काम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं। अगर हम बॉडी का टैग यूज कर रहे हैं तो दिस का मतलब है बॉडी। अगर हम किसी बटन पे काम कर रहे हो तो दिस का मतलब है वो बटन जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब स्टॉप और स्टार्ट जो है ये दो फंक्शंस हैं जो मैंने इसके अंदर टाइप कर लिए। सेव कर लें और अपने ब्राउजर को वापस रिफ्रेश कर लें या ओपन कर लें। अब देखिए मैंने कर्सर रखा है तो ये स्टॉप हो गया। जब मैं कर्सर को हटाऊंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा, स्टॉप और फिर स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इनलाइन जावास्क्रिप्ट, जो कि टैग के अंदर ही मैंने लिखा है। इस तरह के और भी जावास्क्रिप्ट्स हैं जो हम साथ साथ यूज करेंगे। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखना है, अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है और आपने अपना पेज उसमें ब्राउज किया हुआ है, तो रिफ्रेश करने पे या नया पेज अगर आपने जावास्क्रिप्ट अप्लाई किए हुए हैं तो इसके ऊपर जब मैं कर्सर लाता हूं तो ये स्टॉप नहीं हो रहा, जावास्क्रिप्ट काम ही नहीं कर रहे। वजह क्या है, जावास्क्रिप्ट को इस ब्राउजर ने क्या किया हुआ था, ब्लॉक किया हुआ था। नीचे आपको या टॉप के ऊपर, कुछ पुराने ब्राउजर्स में टॉप पे मैसेज आ जाता है, अलाउ ब्लॉक कंटेंट्स का मैसेज है। जब मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं, अब इसके ऊपर कर्सर लाए तो ये रुक गया और कर्सर हटाने पे फिर चलने शुरू हो गया। ये आपको कब देता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, अगर आपका पेज आपके पीसी में है, इंटरनेट से हम एक्सेस नहीं कर रहे उसको, लोकल वेबसाइट है या लोकल वेब पेज है,
तो जावास्क्रिप्ट ब्लॉक हो जाते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको ब्लॉक कर देता है। जब अलाउ ब्लॉक कंटेंट्स करें तो तब जावास्क्रिप्ट को अलाउ किया जाता है। अब ये देखिए काम कर रहा है, ये पहले काम नहीं कर रहा था क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होते हैं वो अलाउड नहीं थे। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ एरर हो तो आपको इधर नीचे स्टेटस बार में येलो कलर का निशान मिलता है, वार्निंग साइन मिलता है। एरर का पता नहीं चलेगा आपको कि क्या गलती है, लेकिन सिर्फ वार्निंग साइन होगा, जिससे ये पता चल जाता है कि जावास्क्रिप्ट में कोई मसला है। ठीक है, क्लियर ये चीज? अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और आज हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स पे काम करेंगे, वेरिएबल्स और फंक्शंस पे, जो हमारा मेन टॉपिक है। क्योंकि जितने भी जावास्क्रिप्ट्स होते हैं उनमें हमेशा वेरिएबल्स और फंक्शंस पे ही काम किया जाता है, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं। जावास्क्रिप्ट्स भी बाय आईडी या बाय क्लास अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, उनको भी साथ साथ इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाऊंगा। कैलकुलेटर क्या करेगा, आपसे दो वैल्यूज इनपुट लेगा थ्रू मैसेज, उसके बाद उनको कैलकुलेट करेगा, प्लस माइनस, इस तरह से। मैं सिर्फ प्लस और माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। इसी तरह से आप डिवीजन तक कर लें, बेशक मॉड्यूलस भी इस पे अप्लाई हो सकता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग बनाना होगा, और इस स्क्रिप्ट के अंदर लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और टाइप लगाएं या ना भी लगाएं कोई मसला नहीं है। स्क्रिप्ट आ गया, और स्क्रिप्ट के अंदर लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो है वो है जावास्क्रिप्ट। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड है, जिस तरह पीएचपी में था। फंक्शन कीवर्ड आ गया, और ये सारा स्मॉल मैंने लिखा है। उसके बाद स्पेस, स्पेस के बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन को मैं सम नाम दे देता हूं। पैरामीटर्स नहीं है इसलिए मैंने इनको खाली छोड़ा हुआ है। बाद में पैरामीटर्स पे भी काम करेंगे कि हम फंक्शन के पैरामीटर्स किस तरह से यूज करते हैं। फंक्शन आ गया सम, और सम के आगे इसका जो ब्लॉक है उसको मैंने खाली छोड़ा हुआ है, पैरामीटर्स कोई भी नहीं है। यहां पर मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं, वेरिएबल a इज इक्वल टू। अब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम वेरिएंट कहते हैं, जिसका पीएचपी में है VAR, उसके लिए कीवर्ड है। VAR वेरिएंट। और वेरिएंट डेटा टाइप में क्या होता है कि किसी भी किस्म का डेटा स्टोर हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो या फिर करैक्टर हो या फिर फ्लोट हो, कोई भी हो। वेरिएंट A इज इक्वल टू, और A के बाद यहां पर मैं कर लेता हूं प्रॉम्प्ट। अब बेसिकली जो प्रॉम्प्ट है ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करता है, आपको एक मैसेज बॉक्स शो करता है। अब नॉर्मली जब हम कोई मैसेज बॉक्स देखते हैं तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं होता, उसमें सिर्फ मैसेज लिखा होता है, नीचे ओके कैंसिल इस तरह के बटन होते हैं। लेकिन जो प्रॉम्प्ट है इसमें मैसेज भी होगा और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना होगा जिसमें हम अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, और वो जो वैल्यू हम लिखेंगे वो किसको असाइन हो जाएगी, ए को असाइन हो जाएगी। प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू एंटर फर्स्ट वैल्यू, या इंटीजर कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा डालें, ये मैसेज था पहले, मैसेज जो है इसको मैंने डबल कोट्स के अंदर टाइप कर लिया है। उसके बाद है डिफॉल्ट str, जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट स्ट्रिंग। डिफॉल्ट स्ट्रिंग मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने डबल कोट्स को ओपन किया और फिर क्लोज कर दिया। अगर आप ये ना डालें तो फिर क्या होगा, जो डिफॉल्ट स्ट्रिंग होगी टेक्स्ट बॉक्स, उसमें NULL नल पहले लिखा होगा। मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल खाली हो, तो मैंने डिफॉल्ट स्ट्रिंग में डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज कर दिए, जिसको हम एम्प्टी भी कहते हैं। ये चीज मैंने आपको उसमें कनेक्शन में पासवर्ड के वक्त भी बताई थी। स्पेस बीच में नहीं डालनी, स्पेस को एज अ कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है।
डबल कोट्स ओपन और दोबारा डबल कोट्स को क्लोज कर दें तो ये एम्प्टी को डिनोट करेगा। आखिर में ब्रैकेट क्लोज स्मॉल वाली और फिर सेमीकोलन। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एंड ऑफ द स्टेटमेंट जो होंगे ये सेमीकोलन के साथ होंगी। उसके बाद फिर वेरिएबल बी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के अंदर एंटर सेकंड इंटीजर, और इसका भी जो ब्लॉक है इसको मैंने खाली छोड़ दिया है, डिफॉल्ट स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दिए। उसके बाद वेरिएबल सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन और फिर अलर्ट। अलर्ट बेसिकली क्या है? मैसेज बॉक्स है। ये हमने पीएचपी के लेक्चर्स में भी देखा था। स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हम इको के अंदर स्क्रिप्ट डालते हैं। स्क्रिप्ट हम इसलिए डाल रहे हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, और स्क्रिप्ट के बाद फिर उसके टैग के अंदर अलर्ट यूज किया जाता है, और अलर्ट जो होता है वो आपको मैसेज शो करेगा। अलर्ट के अंदर यहां पर मैं लिख लेता हूं सम इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स को क्लोज, फिर प्लस, प्लस के साथ सी और फिर सेमीकोलन। अब बेसिकली ये जो प्लस और प्लस के साथ मैंने सी डाला हुआ है, सी जो है रिजल्टेंट वेरिएबल है और प्लस जो है ये कंकेटिनेशन करेगा। सम इज इक्वल टू और आगे जो भी रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले कर देगा। यहां पर प्लस जो है ये कंकेटिनेशन ऑपरेटर है। इस कोड की तो समझ आई है ना? ठीक है, मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूं और बल्कि डिवीजन के लिए भी 3 काम करूंगा, सम, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। दूसरा जो फंक्शन है ये सब्ट्रैक्ट के लिए आ जाएगा, और यहां पर ऑपरेटर क्या होगा? a माइनस बी, और यहां पे सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन। और फिर तीसरा जो फंक्शन है ये मैं div डिवाइड के लिए कर लेता हूं, c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और फिर डिवीजन इज इक्वल टू प्लस c। इसको मैं सेव कर लेता हूं जावा 2 के नाम से। 3 फंक्शंस आ गए, सम, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। डिवाइड के अंदर यहां पर a/b आ गया, c यहां पे माइनस सब्ट्रैक्ट के लिए a माइनस b हो गया, और जहां पर c की ऑप्शन है तो a प्लस b आ गया है। प्लस जो है यहां पर एडिशन के लिए यूज में कर रहा हूं। अब इनको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए बॉडी के अंदर मैं यहां पे एक ले लेता हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू सम, और ऑन क्लिक इज इक्वल टू सम। यहां पर अब मैंने क्या किया है, एक बटन डिफाइन कर लिया है, और जब बटन पे क्लिक होगा तो सम का फंक्शन कॉल होगा, और सम का फंक्शन जो है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है ऊपर जो डिफाइन है। ठीक है, इसी तरह से एक सब्ट्रैक्ट के लिए, और फंक्शन का जो नाम है ये आ गया sub सब्ट्रैक्ट, और फिर तीसरा जो है डिवीजन या डिवाइड लिखते हैं, और div ये फंक्शन आ गए। ठीक है, अब इसको ब्राउजर में ओपन कर लें। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर सम पे काम करता हूं। सम, यहां पर इसने क्या किया, आपको एक डायलॉग बॉक्स शो कर दी है। ठीक है, जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। यहां पर मैंने कोई भी वैल्यू 34 ऐड कर ली, ओके कर लें। अब ये दूसरा मैसेज दे रहा है एंटर सेकंड इंटीजर। अच्छा, कुछ ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो बार बार डायलॉग बॉक्स आने पे आपको मैसेज देंगे कि इनको प्रिवेंट किया जाए कि नहीं। इस ऑप्शन को ऑन नहीं करना, क्योंकि अगर इसको ऑन करते हैं तो जावास्क्रिप्ट ब्लॉक हो जाएंगे, फिर वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसको मैं ऑफ कर रखूंगा। सेकंड 23 ओके कर लें, तो सम हमारे पास क्या आ गया है, 34 23 जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं बताता हूं इस चीज का मसला क्या था और क्यों आया है। सब्ट्रैक्ट पे जाते हैं, इसको देखते हैं 34 और 23, तो सब्ट्रैक्शन क्या आ गई है 11, ये बिल्कुल ठीक है। डिवीजन पे जाए 34 और फिर 23,
तो डिवीजन बिल्कुल एक्यूरेट है। सिर्फ प्रॉब्लम किस चीज में आई है? सम के अंदर आई है। यहां पर वेरिएबल जो है c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब यहां पर a प्लस बी जो है ये कंकेटिनेशन कर रहा है, इसको एक और एक 11 बना रहा है, ठीक है, ऐड इसको नहीं कर रहा। प्लस जो है ये कंकेटिनेशन भी करता है, और कब कंकेटिनेशन करता है? जब ये स्ट्रिंग्स के साथ अप्लाई होता है। और एडिशन कब करता है? जब ये किसी इंटीजर वैल्यू के साथ या किसी भी डबल वैल्यू के साथ अप्लाई हो। अब यहां पर ये जो वेरिएबल a है और ये जो वेरिएबल b है, इसके अंदर वैल्यू किस फॉर्मेट में होती है? a और b की वैल्यू स्ट्रिंग में होती है। स्ट्रिंग में इसलिए होती है कि जब मैसेज भी मैंने डिस्प्ले किया था तो आपसे क्या पूछ रहा था? डिफॉल्ट str, डिफॉल्ट स्ट्रिंग। वेरिएबल a में जो वैल्यू है और वेरिएबल b में जो वैल्यू है, ये दोनों स्ट्रिंग है। जावा में भी अगर आप काम करें तो जावा में भी अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में से कोई वैल्यू इनपुट लें वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है। यहां पर ऑपरेटर्स जो है वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं या डबल में। लेकिन यहां पर ये जो प्लस है ये क्या करता है? दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंकेटिनेट कर रहा है। प्लस दो काम कर रहा है, कंकेटिनेशन भी करता है और एडिशन भी करता है। इस चीज को क्या कहते हैं? नहीं, ये वेब का काम तो नहीं है ना, ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का काम है जी। प्लस का ऑपरेटर जो है ये प्लस भी करता है और कंकेटिनेशन भी करता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, ठीक है, ठीक है। इस चीज को ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। वो असातिज़ा इकराम जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है, ठीक है। असातिज़ा इकराम जो होते हैं वो प्लस प्लस ऑपरेटर को छोड़ते ही नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर जो होते हैं वो ओवरलोड होते हैं, ठीक है। और वो भी इतना लंबा प्रोग्राम लिखते हैं बने को समझ ही नहीं आती। हालांकि ये बहुत सिंपल एग्जांपल है इसकी। जावा के अंदर भी प्लस कंकेटिनेशन भी करता है और प्लस जो है वो उसको ऐड भी करेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर पार्सिंग करनी पड़ेगी, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट में जहां जरूरत हो वहां पर आपको करनी पड़ती है। टाइप कन्वर्जन हमने पहले पढ़ी थी, इंप्लीसिट भी होती है और एक्सप्लिसिट। इंप्लीसिट में हमने ये पढ़ा है कि प्रोग्रामर बेगम हो जाता है और सारा काम आपका सिस्टम करता है। लेकिन प्रॉब्लम आपके सामने आ गया कि जो इंप्लीसिट कन्वर्जन है उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। यूजर को उसका डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता। इसके लिए हमें यहां पर क्या करनी पड़ेगी? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने क्या करना होगा? फंक्शन यूज करना होगा, पार्स इंट। अच्छा, एक चीज आपने अभी तक ये नहीं देखा कि ये आपको हिंट्स देता है या नहीं। जावास्क्रिप्ट कुछ जगहों पे ये हिंट्स दे रहा था, कुछ जगहों पे नहीं दे रहा था। लेकिन अगर आप आल्ट और स्पेस प्रेस करें तो आल्ट और स्पेस प्रेस करने से आपको हिंट्स देगा। ड्रीमवीवर के अंदर जावास्क्रिप्ट के लिए कोई हिंट्स नहीं है। इसके अलावा आपको न्यूज़फियर में भी हिंट्स नहीं मिलते, कुछ थोड़े बहुत मिलते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? पार्स और इंट। पार्स छोटा लिखना है, इंट का आई बड़ा लिखना है। पार्स इंट ए को, फिर प्लस, फिर पार्स इंट और बी को। पार्स इंट क्या करेगा? इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, ए को भी और बी को भी। जब इंटीजर के साथ प्लस अप्लाई होगा तो रिजल्ट जो होगा वो एडिशन का होगा। जो भी आउटपुट आएगी वो आपको ऐड करके मिलेगी। ठीक है, अब इसको दोबारा रिफ्रेश कर लें और सम 34 वही वैल्यू डाल लें और 23 तो 57 आपके पास रिजल्ट आ रहा है। पार्सिंग करना इसमें जहां जरूरत होगी तो आपको करनी पड़ेगी।
ठीक है, अब इसका मैं तीसरा लेक्चर लेता हूं, उसके अंदर भी सेम ऑपरेशन होंगे प्लस माइनस की, लेकिन मैं यूज करूंगा यहां पर टेक्स्ट बॉक्सेस को। एक फॉर्म बनाऊंगा, उस फॉर्म के अंदर वैल्यूज को टाइप किया जाएगा, प्लस का बटन होगा, सिंपल मैं उसमें एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और जब उस पर क्लिक करें तो ये क्या करेगा, आपको वैल्यू सम करके जो तीसरा वेरिएबल है टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके अंदर डिस्प्ले कर देगा। बॉडी के अंदर ही यहां पर मैं सबसे पहले एंटर फर्स्ट इंटीजर, और इसके लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसके बाद आईडी इज इक्वल टू txt1। इसमें आईडी को यूज किया जाएगा, पीएचपी के अंदर नेम यूज किया जाता है और जावास्क्रिप्ट के लिए आपने आईडी को यूज करना है। यहां पर इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गई और आईडी को मैंने txt1 रखा हुआ है। फिर उसके बाद एंटर सेकंड इंटीजर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और आईडी txt2। उसके बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट आ जाएगी और आईडी जो है ये txt3 आ जाएगी। उसके बाद बी आर नेक्स्ट टाइम के लिए, और फिर बटन आ जाएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू आ गई सम, और बाद में ऑन क्लिक फंक्शन इसका बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं जावास्क्रिप्ट को, और जावास्क्रिप्ट जो है ये मैं इंटरनल ही यूज कर रहा हूं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में आपने अलग फाइल बनानी होती है, वहां पर आपने सारे ऑपरेशंस करने होंगे और जो भी कनेक्टिविटी करनी होगी वो उसके साथ कार हो जाएगी। यहां पे अब स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर भी फंक्शन बना लें और फंक्शन को सम नाम दे दिया। अब यहां पर वेरिएबल a इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt1। क्या कर रही हो? मेरी जगह पर बता। मेरी जगह तुम लोग। ठीक है, यहां पर इसमें या ए वेरिएबल आ गया इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हम पेज को कह रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहां पर जो एलिमेंट है उसकी हमने आईडी से उसकी वैल्यू रीड करनी है और ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt2 डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल सी आ जाएगा, इसके लिए पार्सिंग करना लाजमी है क्योंकि प्लस का ऑपरेटर है, पार्स इंट ए को, फिर प्लस पार्स इंट और बी। उसके बाद यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सी, और सी जो है रिजल्टेंट वेरिएबल है, और इस सम को ऑन क्लिक पे कॉल कर लें। ठीक है, इसमें एग्जीक्यूट कर लें। फर्स्ट इंटीजर, सेकंड और सम, तो यहां पर ये सम में क्या आपको दे रहा है 68 रिजल्ट। अब इसमें
फॉर्म के ऊपर से ही कंट्रोल्स को एक्सेस किया गया है। फॉर्म के कंट्रोल्स को एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट पेज को कह रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट्स को गेट करो और किसके थ्रू? बाय आईडी। और बाय आईडी के बाद फिर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में उस कंट्रोल का नाम है, और उस कंट्रोल में से हमने क्या रीड करना है? उसका नेम रीड करना है, या उसकी वैल्यू रीड करनी है, या उसका साइज हमने रीड करना है। यहां पर मैं उसकी वैल्यू को रीड कर रहा हूं और ये वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो रही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में बी वेरिएबल आ गया और बी वेरिएबल में txt2 की वैल्यू, फिर कैलकुलेशंस कर ली है और उसके बाद वैल्यू को असाइन कर दिया, उलट काम कर लिए। ठीक है, तो मेन चीज आपने उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वैल्यू फेच करते वक्त भी और वैल्यू असाइन करते वक्त भी आपने आईडी को यूज करना होगा, और आईडी में वैल्यू सी स्टोर हो रही है जो कि इस थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में आ रही है। ठीक है ना? क्लियर यहां तक जावास्क्रिप्ट? सर हम आईडी की जगह यहाँ क्लास से भी कर सकते